कुरान से बेअदबी पर उछल रहा था एक देश। मुसलमानों ने एकजुट होकर लाइन पर ला दिया, लगा गिड़गिड़ाने। स्वीडन की घटना पर दुनिया भर में गुस्से में थे लोग। जब बात अपनी वजूद पर आई तो मांगने लगा पनाह। स्वीडन में कुरान जलाने की घटना पर फूट पड़ा गुस्सा। मुस्लिम देशों ने दिखाई आंखें, मांगी सिर झुकाकर माफी। रूस से सटे स्वीडन में बकरीद के मौके पर एक शख्स ने कुरान की बेअदबी की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के सामने कुरान को जला दिया गया। लोग तमाशा देखते रहे, दुनिया तमाशा देखती रही। लेकिन इस पर जब मुस्लिम देशों का गुस्सा फूटा तो स्वीडन की घिग्गी बन गई। बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी कि वहां पर कुरान का अपमान किया गया, बल्कि जिस शख्स ने कुरान को जलाया उसने पहले स्वीडन की कोर्ट से इसकी इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने इस्लाम के सर्वोच्च पवित्र ग्रंथ को जलाने की इजाजत दे दी और फिर जो बवाल हुआ उसके सामने अब स्वीडन ने घुटने टेक दिए। तुर्की, सऊदी अरब समेत जितने भी मुस्लिम देश हैं, उन्होंने स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले स्वीडन को भ्रम था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जल्दी एक ऐसा मौका आ गया कि स्वीडन को इन मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। आप जो ये प्रदर्शन देख रहे हैं, दरअसल ये स्वीडन में ही हो रहा है। मुसलमानों ने एकजुट होकर स्वीडन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वजह साफ थी कि जो बकरीद पर हुआ उसे एक बार फिर से दोहराने की इजाजत मांगी गई थी। स्वीडन की एक महिला ने कुरान का फिर से अपमान करने की इजाजत मांगी थी, जिस पर तुर्की समेत सभी मुस्लिम देश आग बबूला हो गए थे। अल्टीमेटम दे दिया गया था। उधर लोग सड़क पर उतर आए, स्वीडन में हुई इस घटना का विरोध करते। इस विरोध ने स्वीडन को इस हद तक तोड़कर रख दिया कि इस तरह की घटनाएं देश में फिर न होने का भरोसा दिया गया। वजह साफ थी कि स्वीडन जो खुद पर इतरा रहा था वो तुर्की के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था, क्योंकि स्वीडन को नेटो की सदस्यता चाहिए, जो बिना तुर्की के संभव नहीं है, क्योंकि तुर्की पहले से ही नेटो का सदस्य देश है। और कुरान के अपमान की घटना के बाद तुर्की इस कदर बौखला गया कि उसने साफ तौर पर स्वीडन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन स्वीडन को जल्द समझ आ गया कि मुसलमानों के खिलाफ गंदगी फैलाना और जहर उगलना आसान तो लगता है, लेकिन हालत भी खराब कर देता है। स्पेशल डेस्क द कंटा।